मैंने इस शख्स को 50 मैसेज कर दिए, अभी तक एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया। हमेशा जब भी मैं मैसेज करता हूँ रिप्लाई ही नहीं आता, और अगर रिप्लाई आ भी जाए तो बहुत लेट रिप्लाई आता है। क्या किया जाए? देखिए, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। मे बी वो बिज़ी हो, मे बी उसे आप पर गुस्सा हो, वो आपसे नाराज़ हो, या वो आपकी वैल्यू ना करता हो। अब आपको करना क्या है इन सारी सिचुएशंस में? इन सारी सिचुएशंस का हल एक ही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मगर उससे पहले मैं जो बात करूँ वो ये कि अक्सर हम अपने आपको दिलासा देते हैं कि जी दूसरा बिज़ी होगा, और एट टाइम्स वो वाकई में बिज़ी होता भी है, मगर ज़्यादा कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। दूसरा आपको डेलिब्रेटली इग्नोर कर रहा होता है, और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद आप उसके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उतने वैल्यूएबल नहीं हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि उसी शख्स को जिसको आप मैसेज कर रहे हैं और आप उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, तब एलॉन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन शख्स, बिल गेट्स, अगर वो भी मैसेज करे, और अगर इमरान खान साहब भी मैसेज करें, और अगर वो फिर भी उन्हें रिप्लाई नहीं करेगा, तो डेफिनेटली उस शख्स की नेचर ही ऐसी है। और अगर वो शख्स उन्हें रिप्लाई करेगा, उन्हें वैल्यू देगा, और वो कभी भी उनके मैसेज को इग्नोर नहीं करेगा, और फ़ौरन से जहाँ पे भी वो बिज़ी होगा उन सारे कामों को वाइंड अप कर देगा, और मेरे ख्याल से वो वाइंड अप भी नहीं करेगा, वो फ़ौरन से उन्हें रिप्लाई करेगा, उनसे बात करने की कोशिश करेगा अगर उनका मैसेज आता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस शख्स का बिहेवियर सिर्फ आपके साथ ऐसा है और वो बाकी लोगों के साथ सही है, यानी उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए? देखिए, सबसे पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि हमने कभी भी स्पैमिंग नहीं करनी। ये वो वाहिद तरीका है जो कि हम सबको समझने की ज़रूरत है। जब हमें कोई दूसरा रिप्लाई नहीं कर रहा होता तो बार बार हम मैसेज करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, हमें रिप्लाई करो, हमें रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, हमसे क्या गलती हो गई है, अब तुम हमें एटीट्यूड दिखा रहे हो, कितने दिन हो गए तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ, मैं अपने आप को सही कर लूँगा, जो भी गलती हुई है मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये है वो है। अच्छा, ये जितने भी मैसेजेस हैं ये अनअट्रैक्टिव मैसेजेस हैं। आप जितने ज़्यादा इस तरह के मैसेजेस करेंगे उतना ज़्यादा दूसरा आपसे दूर जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? सिंपल सा हल ये है, लेट्स सपोज कि कोई दूसरा आपसे नाराज़ है और वाकई में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसका सिंपल सा हल ये है कि आप एक अच्छा सा डिसेंट सा मैसेज बनाएं जिसमें आप सारी सिचुएशन को एलेबरेट करें और अपने किए पर माफ़ी मांग लें। इस सिचुएशन में तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है आपको कि आप उसमें एक दफ़ा दोबारा मैसेज कर सकते हैं एक दिन बाद कि जी मैंने आपको कल मैसेज किया था, सो ये जस्ट एक फॉलोइंग अप मैसेज है। वो एक दिन बाद आपको रिप्लाई कर रहे हैं और उनके मैसेज की टोन भी बहुत रूड है, बहुत एग्रेसिव टोन है, और अगर उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट आपको आंसर किया है तो ये भी एक क्लियर साइन है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, आप उनके लिए वैल्यूएबल उस तरह से नहीं हैं। तो आपको फिर दोबारा मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये की है समझने के लिए कि आपको दोबारा मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्पैम, यानी स्पैमिंग से आप किसी दूसरे को इतना ज़्यादा तंग करते हैं और अपने आप को बल्कि उससे ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी और अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते, और आप इतना ज़्यादा दूसरे को मनाने पे फोकस कर लेते हैं कि आपकी अपनी ज़ात बहुत पीछे चली जाती है। तो कभी भी बार बार मैसेज मत करें। इन नटशेल अगर आपको मैं बताऊं कंक्लूजन इस वीडियो का, तो वो ये है कि अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो दूसरे को आप 2 दफ़ा मैसेज कर सकते हैं। अगर आपसे मिस्टेक नहीं हुई तो आप कभी भी दूसरे को दोबारा मैसेज मत करें, क्योंकि अगर उसकी हैबिट है ये, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके लिए उतने वैल्यूएबल नहीं हैं। तो बजाय इसके कि आप अपने आप को टेंशन में डालते रहें, आप अपने आप को परेशान करते रहें, सिंपली लेट गो कर दें, आगे बढ़ जाएं ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को इतना ऑर्गेनाइज़ कर लें, इतना वैल्यूएबल बना लें कि आप बॉदर ही ना हो इस चीज़ से। फिर तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, फिर आप इन छोटे छोटे प्रॉब्लम से नहीं बॉदर होंगे।